तो चलिए प्रश्न क्रमांक 1 क्या बोलता है, इसे हम हल करते हैं। तो देखिए प्रश्न क्रमांक 1 क्या बोल रहा है। ये बोल रहा है कि बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 को एक्स प्लस 1 से भाग देकर भागफल और शेषफल ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो हमें इस ये वाले बहुपद को इससे भाग देना है और भागफल ज्ञात करना है और शेषफल ज्ञात करना है। तो चलिए दोस्तों हम इसका भागफल और शेषफल को ज्ञात करते हैं। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले आप लिखेंगे हल, और हम जिस विधि से इसका भागफल और शेषफल ज्ञात करेंगे उसका नाम है दीर्घ भाजन विधि। ठीक है, इससे हम लोग इसका भागफल और शेषफल को ज्ञात करेंगे दीर्घ भाजन विधि द्वारा। उसके लिए आप इस प्रकार से कॉलम बना लेंगे और हम अंदर में इस यहाँ पे लिखेंगे जो भाज्य है उसको, जो भाज्य हमें दिया हुआ है उसको हम क्या करेंगे लिखेंगे। तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 ये हमें दिया है और इसको भाग देना है एक्स प्लस 1 से। ठीक है, तो देखिए हमें ये जो पहला पद है वो लाना है। तो देखिए ये x प्लस 1 में हम किसका गुणा करें कि पहला पद एक्स स्क्वायर हो जाए। तो ये एक समय यदि हम x का गुणा कर देंगे, ठीक है, एक समय हम यदि x का गुणा कर देंगे तो ये एक्स स्क्वायर आ रहा है। ठीक है, तो हम पहला पद में किसका गुणा करेंगे तो एक्स स्क्वायर आ रहा है x का, तो यहाँ पे आप लिखिएगा x। ठीक है, अब आगे चलिए गुणा कीजिए। तो देखिए अब हमें क्या करना है, एक्स स्क्वायर कैसे आएगा तो एक्स प्लस 1 में हम x का गुणा करेंगे। तो चलिए करिए गुणा, ये x प्लस 1 का जब हम लोग गुणा करेंगे x के साथ तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। ठीक है, ये मिल रहा है तो इसको यहाँ लिखिए आप एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। ठीक है, अब जो चिन्ह है वो परिवर्तित हो जाएंगे तो उसे हम परिवर्तित करेंगे। तो देखिए ये क्या है, अभी प्लस में है वो प्लस में है, नीचे का चिन्ह ये प्लस है तो ये क्या बन जाएगा, ये माइनस बन जाएगा। ठीक है, और ये वाला प्लस में है तो ये क्या हो जाएगा, ये भी माइनस बन जाएगा, ये माइनस हो जाएगा ये इस प्रकार से। ठीक है, तो देखिए ये वाला एक्स स्क्वायर प्लस में है, ये वाला एक्स स्क्वायर माइनस में, तो ये क्या हो गया, कट गया। और ये वाला एक्स स्क्वायर किस में है, माइनस में है, और ये वाला भी एक्स स्क्वायर माइनस में है, तो दोनों जुड़ गया तो चिन्ह किसका लगा, माइनस का। और क्या मिल गया हमको, एक्स और एक्स 2x, और ये प्लस 1 को हम क्या करेंगे नीचे लिख लेंगे। अब देखिए अब हमें कौन सा पद मिला है, अब हमें यहाँ 2x मिला है पहला पद। तो x प्लस 1 में हम किसका गुणा करें कि हमें 2x मिलना चाहिए। तो यदि हम 2 का गुणा करेंगे तो ये 2x मिल गया। ठीक है, प्लस 2 हो जाएगा। तो अब हम यहाँ पे लिखेंगे कि हम इसमें हमको क्या चाहिए, -2x, ये माइनस में है तो यहाँ पे हम क्या करेंगे -2 का गुणा कर देंगे। ठीक है, यहाँ पे -2 का। अब चलिए गुणा कीजिए, ये जो x प्लस 1 है इसमें हमें गुणा करना है -2 का, तो ये हो जाएगा -2x का प्लस और माइनस माइनस और 2 एकम 2। ठीक है, तो हमें ये मिल जाएगा। चलिए हम इसको यहाँ पे लिखते हैं, जो मिला तो -2x मिला और फिर -2 मिला। ठीक है, अब चिन्ह परिवर्तित हो जाएगा, ये वाला ऋण में है तो ये धन बनेगा, ये वाला ऋण में है तो ये भी धन बन जाएगा। अब ये वाला थर्ड गया तो एक ऋण में है एक धन में है, एक कट गया, और ये दोनों धन में है तो इसलिए क्या हो गया, ये जुड़ गया 3। तो ये हमारा क्या है, शेषफल है। ठीक है, क्या मिला हमको, शेषफल 3 मिला है। ठीक है, और ये जो x ऋण 2 है ये क्या है, भागफल है। ठीक है, तो हमें ये प्रश्न के उत्तर में हम लिख सकते हैं कि अतः बहुपद, यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं अतः बहुपद। ठीक है, क्या बहुपद दिया था, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 को एक्स प्लस 1 से भाग देने पर, भागफल पूछा है और शेषफल पूछा है, तो भाग देने पर भागफल क्या मिला, भागफल बराबर क्या है, ये वाला हमारा भागफल होता है, तो भागफल हमको मिला x ऋण 2 और शेषफल क्या मिला है, शेषफल हमको मिला है 3। ठीक है, तो दोस्तों इस प्रकार से आपके ये जो प्रश्नावली क्रमांक 1 है उसका प्रश्न क्रमांक 1 इस प्रकार से हल होगा, और यहाँ पे आप जो भागफल के रूप में यहाँ पे आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो भागफल हमको क्या मिला है, x-2 और शेषफल क्या मिला है 3। तो ठीक है दोस्तों, ये आपका क्वेश्चन हो गया सॉल्व। अब मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, तब तक के लिए जय हिंद। जिसमें है बहुपद, जिसका हम प्रश्नावली क्रमांक 1 को सॉल्व कर रहे हैं, तो अब हम सॉल्व करेंगे इसका क्वेश्चन नंबर 2। तो चलिए फ्रेंड्स जल्दी से इसको सॉल्व करते हैं। उसके लिए आप इस प्रकार से जो कॉलम मैंने बनाया है वैसा बना लेंगे, क्योंकि जो प्रश्न है वो दीर्घ भाजन विधि द्वारा क्या होगा, सॉल्व होगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग लिख लेंगे सबसे पहले हल। ठीक है, और यहाँ पे आप लिखेंगे कि
दीर्घ भाजन विधि द्वारा। तो प्रश्न पहले आप पढ़ लो। तो बोलता है कि बहुपद 6x² - 5x+1 को 2x-1 से भाग देकर भागफल और शेषफल ज्ञात कीजिए। तो सेम क्वेश्चन है जैसा फर्स्ट था। तो चलिए इसको हम लोग जल्दी से सॉल्व कर लें। उसके लिए हमको कॉलम के अंदर सबसे पहले हम ये वाला जो भाज्य है उसको लिखेंगे। तो भाज्य है 6x² - 5x+1, ठीक है। और जो भाजक है 2x-1 हम उसको इधर लिख देंगे, ठीक है। तो चलिए भाग देना चालू कीजिए। तो सबसे पहले हमको इसमें लिखना होता है कि जो फर्स्ट टर्म है वो किस प्रकार से आएगा, 6x², ठीक है। तो आप सोचिए कि ये 2x में हम किसका गुणा करें कि हमें 6x² मिल जाए। 2x में हम किसका गुणा करें कि हमें 6x² मिले। तो यदि हम 2x में 3x का गुणा करेंगे, ठीक है। 2x में हम यदि 3x का गुणा करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, 6x² मिल जाएगा, ठीक है। तो 3x का गुणा करना पड़ेगा। तो चलिए हम सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे 3x, ठीक है, 3x। अब चलिए अब ये जो पद है उसका हम लोग गुणा करेंगे। तो 2x-1 का गुणा होगा 3x से, तो क्या मिलेगा, पहले ये हो जाएगा 6x² और ये -3x, ये मिला। तो चलिए इसको हम लिखते हैं, क्या मिला, 6x² - 3x, ठीक है। अब चिन्ह को बदलते हैं। तो देखिए ये धन में है, ये धन में है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, ये भी धन में, ये भी धन में, और इधर ये, तो ये क्या हो जाएगा, ये ऋण बन जाएगा और ये क्या हो जाएगा, धन हो जाएगा। तो 6x² में 6x² घटा तो ये हो गया कैंसल। और ऋण 5x में धन 3x क्या होगा, घटेगा, लेकिन चिन्ह किसका में लगेगा, ऋण का। तो यहाँ पे लिखेंगे ऋण, और फिर 5x में 3x घटेगा, क्या बचेगा 2x, और ये +1 को हम उतार देंगे, ठीक है। अब आप देखिए कि अब कौन सा टर्म मिल गया, ऋण 2x, ठीक है। तो अब ये वाले 2x में हम, ये वाला जो 2x है इसमें हम किसका गुणा करें कि ऋण 2x मिले, ठीक है। तो 2x में हम किसका गुणा करें कि हमें ऋण 2x मिले। तो 2x में हम लोग -1 का जब गुणा करेंगे तो ऋण 2x मिलेगा। किसका गुणा करना पड़ रहा है हमको, -1 का। तो यहाँ पे लिखेंगे -1। अब चलिए गुणा करते हैं ये वाला पद को -1 से। तो 2x - 1 का हम लोग गुणा करेंगे -1 के साथ, तो हमें मिलेगा -2x+1, ठीक है। माइनस माइनस प्लस हो गया, तो ये वाला टर्म मिला। तो इसको हम लिखते हैं, क्या मिला हमको, -2x+1। अब चिन्ह को बदलो, ये ऋण है तो धन और ये धन है तो ऋण। तो ये ऋण है, ये धन है, दोनों कट गए, ये धन है, ये ऋण है, दोनों कट गए। तो शेषफल क्या हमको मिला, 0 मिला शेषफल, ठीक है। और भागफल हमको क्या मिला, 3x+1, ठीक है। भागफल इस प्रकार से हमको मिला। तो आप लिख सकते हैं कि यहाँ पे आप लिख सकते हैं एक छोटे से लाइन के लिए, बहुपद जो हमको दिया गया है, बहुपद 6x² ऋण 5x धन 1 में 2x-1 का भाग देने पर, ठीक है, जो भागफल आया है, भागफल हमको क्या मिला है 3x-1, और शेषफल क्या मिला है, शेषफल हमको मिला है 0, ठीक है। प्राप्त हुआ लिख सकते हैं आप, प्राप्त हुआ, ठीक है। तो दोस्तों इस प्रकार से आपका क्वेश्चन नंबर 2 भी सॉल्व हुआ। तो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करेंगे, 1 को हल करेंगे और इसका हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 को हल करेंगे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो देखिए प्रश्न क्या बोल रहा है, प्रश्न को पढ़िए, प्रश्न क्रमांक 3 पर पहुंचे हैं हम। तो प्रश्न बोल रहा है कि बहुपद 2x3 धन 4 y वर्ग धन 3y धन 1 को y धन 1 से भाग देकर भागफल और शेषफल ज्ञात कीजिए, ठीक है। भागफल ज्ञात करना है और शेषफल ज्ञात करना है, इसमें इसको भाग देना है, ठीक है। तो इसके लिए आप ऐसा कॉलम बना लेंगे क्योंकि इसको हम दीर्घ भाजन विधि द्वारा हल करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ हल, और यहाँ पे हम लोग लिख लेंगे दीर्घ भाजन विधि द्वारा, ठीक है। तो चलिए जो बहुपद दिया है उसे हम लिखते हैं भाज्य के रूप में। तो ये हमें दिया है 2y3 धन 4y2 धन 3y धन 1, ठीक है। और इसको हमें y धन 1 से भाग देना है। तो देखिए पहला पद को कि y धन 1 में हम लोग y धन 1 में किसका गुणा करें कि हमें 2y3 मिल जाए, ठीक है।
तो यदि हम y में 2y स्क्वायर का गुणा करेंगे तो 2y की घात 3 मिलेगा, तो हमें इसका गुणा करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिखते हैं कि हमें 2y की घात 3 का गुणा करना पड़ेगा। तो चलिए हम करते हैं। तो y-1 में हम गुणा करेंगे 2y की घात 3 का। ठीक है, तो क्या मिला देखिए, तो ये मिल जाएगा, सॉरी हमें 2y की घात 2 का गुणा करना पड़ेगा। यहाँ पे हम 2 का गुणा करेंगे तब हमें 3 मिलेगा। तो चलिए, और पहले y का गुणा हो जाएगा 2y स्क्वायर से, फिर 1 का गुणा हो जाएगा 2y स्क्वायर से, तो ये हो गया 2y की घात 3 और फिर ये हो गया 2y वर्ग। तो ये मिला, इसको लिखते हैं यहाँ, क्या मिला, 2y की घात 3 मिला धन 2y वर्ग मिला। ठीक है, अब चिन्ह को परिवर्तित करते हैं। तो देखिए, ये धन में है, ये धन में है, अब क्या हो गया, ये नीचे वाला ऋण, नीचे वाला भी ऋण है, ये धन में है तो ये क्या हो गया, ऋण। अब ऊपर वाला धन में, नीचे वाला ऋण में क्या हो गया, कट गया, और ऊपर वाला इसमें धन में है, नीचे वाला यहाँ ऋण में है, तो घटेगा। तो 4y वर्ग में 2y वर्ग घटेगा तो क्या बच जाएगा, 2y वर्ग बच जाएगा, और फिर ये धन 3y को उतार लेंगे। ठीक है, अब हमें जो दूसरा वाला पद मिला वो क्या मिला, इस प्रकार से मिला, 2y वर्ग धन 3y। तो चलिए, अब ये y धन 1 में हम y धन 1 में किसका गुणा करें कि हमें 2y वर्ग मिल जाए। ठीक है, तो हम लोग यदि y धन 1 में हम लोग यदि 2y का गुणा करेंगे तो हमको मिल जाएगा। ठीक है, y का पद, तो देखिए गुणा करके आप 2y का गुणा करेंगे तो यहाँ पे हम लिखेंगे 2y धन 2y। ठीक है, अब चलिए गुणा करते हैं। तो y धन 1 में हमको 2y का गुणा करना है, तो ये हो जाएगा 2y का वर्ग और ये धन 2y, ये वाला मिला पद, तो इसको लिखते हैं, क्या मिल गया, 2y वर्ग धन 2y। ठीक है, अब चिन्ह को देखिए, ये वाला धन में है तो ये भी ऋण बन जाएगा, ये तो धन में ही है, अब ये हो जाएगा ऋण। ठीक है, तो एक धन में है, एक ऋण में, ये कट गया, और ये एक धन में है, ये एक ऋण में है, तो घटेगा, 3y में 2y घटेगा तो कितना बच जाएगा, y बच जाएगा, और ये धन 1 को हम लोग क्या करेंगे, उतार लेंगे जो ऊपर में है। अब देखिए, अब हमें कौन सा पद मिल गया, y धन 1। अब y धन 1 में किसका गुणा करें कि y धन 1 मिल जाए। ठीक है, या y तो 1 का गुणा करेंगे तो y मिल जाएगा, तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग 1 का गुणा करेंगे, तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे +1। ठीक है, और y धन 1 में जब 1 का गुणा करोगे तो वही मिलेगा y धन 1। ठीक है, तो 1 का गुणा किए, क्या मिला हमको, y धन 1। ठीक, और ये धन में है, ये ऋण हो गया, ये धन में तो ये ऋण हो गया, एक धन एक ऋण कट गया, एक धन एक ऋण कट गया। ठीक है, तो हमें शेष फल क्या मिला, यहाँ पे शेष फल मिला हमको 0। ठीक, इस प्रकार से क्या बचा, ये शेष फल 0, और भागफल हमको क्या मिला, ये वाला टर्म हमारा क्या है, भागफल। ठीक है, तो आप चाहें तो आप लिख सकते हैं कि बहुपद, क्या दिया था बहुपद हमको, 2y³ + 4y² + 3y + 1 में इसका भाग किए हम लोग y + 1 का भाग देने पर भागफल क्या मिला हमको, ये मिला 2y वर्ग धन 2y धन 1 और शेष फल 0 मिला। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से आपका प्रश्न हल हुआ। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। ठीक है, तो बहुत बहुत आपको धन्यवाद वीडियो को देखने के लिए। चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। तो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन में करते हैं। तो देखिए, हमें प्रश्नावली क्रमांक 1 को हल करना है और जो प्रश्न क्रमांक 4 है उसमें हम पहुँचे हैं। ठीक है, तो दोस्तों चलिए इसे हम हल करना शुरू करेंगे। तो आप इसके लिए ऐसा एक कॉलम बना लेंगे। तो देखिए प्रश्न क्या बोलता है कि बहुपद x की घात 5 ऋण 5x धन 3x² धन 5x की घात 3 धन 3 को 4x धन 4x² + 2 से भाग देकर भागफल एवं शेष फल ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो दोस्तों इसके लिए हमें दीर्घ भाजन विधि से हम बनाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आप लिख लीजिएगा दीर्घ भाजन विधि द्वारा। ठीक है, इसका हम लोग हल करेंगे। तो जो प्रश्न हमें दिया है उसे हम क्या करेंगे, उसे हम घटते क्रम में लिखेंगे घातों के हिसाब से। ठीक है, जैसे ये इसे हम घटते क्रम में लिखेंगे तो ये इस प्रकार से लिखाएगा x की घात 5। ठीक है, फिर x की घात 4 वाला टर्म नहीं है
तो यहाँ पे हम लिखेंगे 0 x की घात 4 धन x की घात 3 वाला है 5x की घात 3 धन x की घात 2 वाला है 3x की स्क्वायर धन 5x। ठीक है, तो इसे हम इस प्रकार से लिखेंगे। ठीक है, यहाँ पे धन 2 है। ठीक है, घातों को घटते क्रम में, और ये जो पद दिया है इसे भी हम घटते क्रम में लिखेंगे। तो x स्क्वायर पहले आएगा, फिर ये धन 4x, फिर ये धन 2। ठीक है, तो चलिए अब इसे हम हल करते हैं। तो देखिए, हमें प्रथम पद को देखना है, तो हमें सबसे पहले लाना है x की घात 5। ठीक है, तो हम x स्क्वायर प्लस 4x धन 2 में किसका गुणा करें कि x की घात 5 आए। तो देखिए, यहाँ x की घात 2 है, तो यदि हम इसमें x की घात 3 का गुणा करेंगे तो ये क्या बन जाएगा, x की घात 5। क्यों बन जाएगा, क्योंकि फार्मूला होता है a की घात m बराबर a की घात m धन n। तो क्या हो जाएगा, वो जुड़ के 5 हो जाएगा। ठीक, तो हमें किसका गुणा करना पड़ेगा, x की घात 3 का। तो सबसे पहले हम x की घात 3 का गुणा करेंगे। तो चलिए आप गुणा करके देखिए तो क्या आएगा। चलिए देखते हैं गुणा करके। x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 2 में हमें x की घात 3 का गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा x की घात 5, और ये हो जाएगा 4x की घात 4, और ये हो जाएगा 2x की पावर 3 हो जाएगा। ठीक है, ये टर्म मिलेगा। चलिए लिखते हैं इसको। x की घात 5 मिला धन 4x की घात 4 मिला धन 2x की घात 3 मिला। ठीक है, अब देखिए ये धन में है और ये ऋण हो गया, तो ये भी कट गया। और इसमें देखिए, जब आप जीरो ये धन है तो ये क्या हो गया, ऋण। और 0 x की घात 4 में ऋण 4x की घात घटेगा तो क्या बचेगा, ऋण 4x की घात 4 बचेगा। और इसको देखिए, ये भी ऋण हो गया। तो 5x की घात 3 में जब हम 2x की घात 3 को घटाएंगे तो क्या बच जाएगा, धन 3x की घात 3। ठीक है, और ये जो एक टर्म है आखिरी, उसको हम लोग यहाँ पे उतार लेंगे। ठीक, अब हमें क्या मिल गया है, पहला टर्म मिला है 4x की घात 4। ठीक है, तो देखिए कि अब हम ये जो x स्क्वायर है इसमें हम किसका गुणा करें कि हमें ऋण 4x की घात 4 मिले। पहला पद हमें ये लाना है। तो x स्क्वायर में यदि हम ऋण 2x की घात 2 का गुणा करेंगे तो हमें नहीं 4x की घात 2 का गुणा करना पड़ेगा। तो हम x स्क्वायर में यदि ऋण 4x स्क्वायर का गुणा करेंगे तब हमें x की घात ऐसे 4 मिलेगा। ठीक है, तो इसका गुणा करना पड़ेगा। तो यहाँ पे लिखते हैं कि ऋण 4x स्क्वायर, तो ऋण 4x स्क्वायर का गुणा होगा। तो चलिए हम लिखते हैं कि x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 2 के साथ इसका गुणा होगा ऋण 4x की घात 2। तो हमें क्या मिलेगा, तो पहला पद मिलेगा ऋण x की घात 4, दूसरा हो जाएगा ये धन और ऋण का गुणा ऋण, फिर ये 4 और 4 16 x की घात 3 हो जाएगा, फिर ये लास्ट में मिलेगा ऋण धन और ऋण का गुणा ऋण 4 दूनी 8x स्क्वायर। ठीक है, तो ये हमें पद मिल जाएंगे। तो इसे हम लिखते हैं ऋण क्या मिल जाएगा हमको, ये मिल जाएगा ऋण 4x की घात 4 ऋण 16x की घात 3 ऋण 8x स्क्वायर, ये मिलेगा। अब नीचे का चिन्ह बदलेगा, ये ऋण है तो ये धन हो जाएगा, ये ऋण है तो ये भी धन होगा, ये ऋण है तो ये भी धन हो जाएगा। अब ये ऋण में है, ये धन में है, तो ये कट गए, बराबर है। अब इसे देखिए कि जब धन 3x की घात 3 और धन 16x की घात 3 जुड़ जाएगा धन धन, तो क्या हो जाएगा, ये 19x की घात 3। फिर इसको देखिए, ये भी दोनों धनात्मक हैं ऊपर और नीचे, तो भी जुड़ जाएंगे तो 8 और 3 11x स्क्वायर हो जाएगा। फिर हम लोग क्या इसको उतार लेंगे, ये हो जाएगा 11x स्क्वायर, फिर ये जो 5x है इसको उतारेंगे। ठीक है, अब हमें ये टर्म मिला। प्रथम पद को देखिए, अब क्या लाना है, 19x की घात 3 लाना है। तो देखिए कि ये जो इसमें का प्रथम टर्म x स्क्वायर है, इसमें हम किसका गुणा करें, हमें 19x की घात 3 मिल जाए। तो यदि हम x स्क्वायर में 19x का गुणा करेंगे तो हमें 19x की घात 3 मिल जाएगी। तो हमें क्या किसका गुणा करना पड़ेगा, 19x का। तो यहाँ पे लिखते हैं धन 19x। ठीक है, अब चलिए गुणा करते हैं 19x के साथ। तो ये जो पद है उसका हम लोग गुणा करेंगे तो क्या होगा, x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 2 का गुणा होगा 19x के साथ। तो क्या मिलेगा, ये 19x की घात 3 धन
ये हो जाएगा 9 19 चौक 76 एक्स स्क्वायर धन ये 38 एक्स हो जाएगा। तो ये वाला पद मिला, तो इसे लिखते हैं। चलिए, ये 19 एक्स किसमें है, ये धन में है। तो हमको अभी जो गुणा किए तो क्या मिला, 19 एक्स की घात 3 धन 76 एक्स स्क्वायर और फिर धन 38 एक्स। ठीक, अब क्या होगा, नीचे चिन्ह बदलेगा, तो ये धन है तो ये ऋण हुआ, ये भी धन तो ये भी ऋण, ये धन तो ये ऋण। ठीक है, तो एक धन और एक ऋण है तो ये कट गया। अब आप देखिए, ये जो धन 11 एक्स है उसमें क्या हो जाएगा, ये ऋण 76 घटेगा तो क्या बन जाएगा, ये 65। तो बड़ी संख्या ऋण में है तो इसका चिन्ह रहेगा 65 एक्स स्क्वायर। और ये जो ऋण 38 एक्स है इसमें धन 5 एक्स घट जाएगा तो ये हो जाएगा 33। तो ये हो जाएगा ऋण 33 एक्स। फिर हम ये धन 2 को उतारेंगे। ठीक है, अब हमें क्या मिल गया, पहला पद इसको देखिए आप। पहला पद हमें मिला है 65 एक्स स्क्वायर। तो देखिए एक्स स्क्वायर में हम किसका गुणा करें कि हमें 65 एक्स स्क्वायर मिले। तो एक्स स्क्वायर में हम 65 का गुणा कर देंगे तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर मिल जाएगा 65 एक्स स्क्वायर। तो किसका गुणा करना पड़ेगा, 65 का। लेकिन हमको क्या चाहिए अभी, ऋण 65 एक्स स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर में हम ऋण 65 का गुणा करेंगे तब हमें ऋण 65 एक्स स्क्वायर मिलेगा। किसका गुणा होगा, ऋण 65 का। चलिए यहाँ लिखते हैं ऋण 65। ठीक है, चलिए गुणा कीजिए। तो जो भाजक है एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 2, इसमें हमें गुणा करना है 65 का। 65 का गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 65 एक्स स्क्वायर और ये 65 चौक हो जाएगा हमारा। अच्छा सॉरी, हमें ऋण 65 का गुणा हो रहा है, ऋण 65 का। तो ये ऋण 65 एक्स स्क्वायर, फिर ये ऋण 65 दूनी हो गया 130, 13 दूनी 26, तो 260 एक्स और फिर ये हो जाएगा ऋण 130। तो ये वाला टर्म मिला। तो चलिए इसको लिखते हैं, ऋण 65 एक्स स्क्वायर ऋण 260 एक्स ऋण 130। इसको थोड़ा यहाँ से अच्छे से लिखते हैं, ऋण 65 एक्स स्क्वायर ऋण 260 एक्स ऋण 130। ठीक है, अब क्या हो जाएगा, चिन्ह बदलेगा, ये ऋण है तो ये धन, ये ऋण है तो ये धन, ये है तो धन। ठीक है, अब देखिए ये एक ऋण है एक धन, दोनों बराबर कट गए। अब ये जो 33 एक्स है ऋण में है और ये धन में, तो कटेगा। 260 में 233 घटेगा तो 227 एक्स और ये जो 130 है इसमें जब ये 3 जुड़ेगा, ये 3 है कि 2 है, इसे हम देख लेते हैं। ये 33 है, ठीक है। यहाँ पे देखिए थोड़ा सा मिस्टेक है, ये जो प्रश्न में हमें 3 दिया है, ठीक है, तो ये अंतिम अंक भी क्या हो जाएगा, ये हमारा 3 रहेगा। और जब हम लोग यहाँ पे उतारेंगे संख्या तो वो भी हमें क्या मिलेगा, 3 ही मिलेगा ये। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, जब जुड़ेगा तो 130 और 103 मिलके क्या हो जाएगा 135। ठीक, तो ये क्या है आपका शेष फल है। ठीक है, और ये जो लिखा हुआ है ये आपका क्या है, भागफल है। ठीक है, भागफल और शेषफल में पूछा था। आप चाहें तो अंतिम में लिख सकते हैं कि बहुपद जो दिया गया था, क्या दिया गया था, तो बहुपद x की घात 5 धन 5x धन 3x स्क्वायर धन 5x की घात 3 धन 3 को 4x स्क्वायर धन x स्क्वायर धन 2 से भाग देने पर भागफल क्या मिला, भागफल x की घात 3 ऋण 4x स्क्वायर धन 19x ऋण 65। ठीक है, और शेषफल क्या मिला, 227x धन 133 प्राप्त हुआ। ठीक है, तो इस प्रकार से लिख सकते हैं बहुपद जिसके हम प्रश्नावली 1 को हल करेंगे। तो चलिए हम इसे हल करते हैं। तो देखिए प्रश्न क्या बोल रहा है कि बहुपद x स्क्वायर माइनस 2xy प्लस वाई स्क्वायर को x माइनस वाई से भाग देकर भागफल और शेषफल ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो हमें ये वाले पद को इससे भाग देना है, फिर जो मिलेगा भागफल शेषफल से
निकाल के बताना है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो इसे हम हल करेंगे, तो आप यहाँ पे लिख लीजिएगा हल, और हल के बाद ऐसा एक कॉलम बनाएंगे और इसमें हम भागफल और शेषफल ज्ञात करने के लिए दीर्घ भाजन, ठीक है, दीर्घ भाजन विधि का उपयोग करेंगे, विधि से। ठीक है, तो सबसे पहले हम ये जो पद है इसे लिखेंगे, ठीक है, और इसे x माइनस वाई से भाग देंगे। तो देखिए एक्स स्क्वायर लाना है, तो x में x का गुणा करेंगे। ठीक है, पहला पद क्या है, एक्स स्क्वायर, तो x में किसका गुणा करें कि एक्स स्क्वायर आए, तो x गुणित x बराबर एक्स स्क्वायर, तो इसका गुणा करना पड़ेगा x का। तो चलिए यहाँ पे हम x लिख देते हैं, अब गुणा करते हैं तो x में x माइनस वाई का गुणा हुआ तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई, ये टर्म प्राप्त हुआ। तो इसे हम लिखेंगे एक्स स्क्वायर, ठीक है, ये धनात्मक है, और ये भी हमें क्या मिला, धन एक्स स्क्वायर ऋण एक्स वाई, ये मिल गया। अब चिन्ह बदल जाएगा, ये धन है तो ये ऋण हो जाएगा, ये ऋण है तो ये धन हो जाएगा, ये धन में है ये ऋण में है, ये कट गया, और ये ऋण में है ये धन में है, तो क्या होगा, घटेगा। तो ऋण का चिन्ह लगेगा क्योंकि 2xy बड़ा है, ऋण, ठीक है, 2xy में एक xy घटा तो एक ठो xy बचा, फिर ये वाई स्क्वायर को हम उतार लेंगे। ठीक है, अब दूसरा हमें क्या मिला, ऋण xy, तो हम x माइनस वाई में किसका गुणा करें, या फिर हम पहले पद को देखिए, ये x में किसका गुणा करें कि माइनस एक्स वाई मिले, तो देखिए x में हम किसका गुणा करें कि माइनस एक्स वाई मिले, तो हम यदि x में माइनस वाई का गुणा करेंगे तो हमें माइनस एक्स वाई मिल जाएगा। किसका गुणा होगा, माइनस वाई का। ठीक है, माइनस वाई का गुणा करेंगे, तो यहाँ पे लिखता हूँ मैं कि माइनस एक्स वाई में हम माइनस वाई का गुणा कर रहे हैं, तो ये माइनस एक्स वाई और दूसरा पद माइनस माइनस प्लस हो गया गुणा में, और ये हो गया वाई स्क्वायर। तो क्या मिल गया हमें, माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर मिला। चिन्ह बदलेगा, ये ऋण है तो धन, ये धन है तो ऋण, एक ऋण में एक धन में दोनों संख्या बराबर कट गया, एक धन में एक ऋण में दोनों संख्या बराबर कट गया, क्या मिल गया, शून्य। क्या है ये, शेष फल। ठीक है, तो शेष फल हमें क्या मिला, शून्य मिला, और भागफल क्या मिला हमको, एक्स वाई मिला भागफल। ठीक है, तो आप चाहें तो यहाँ लिख भी सकते हैं कि बहुपद जो हमें दिया हुआ था उसे हम लिखेंगे कि बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 2xy, फिर क्या है, प्लस वाई स्क्वायर को x माइनस वाई से भाग देने पर जो भागफल है वो हमें क्या मिला है, भागफल मिला है x माइनस वाई, और जो शेष फल वो क्या मिला, 0 मिला या मिलता है। ठीक है, तो दोस्तों इस प्रकार से आप इस प्रश्न को हल किए। ठीक है दोस्तों, थैंक यू बहुत बहुत। ए को बहुपद ए एंड सी बी से भाग दीजिए। ठीक है, तो क्या करना है हमको, जो ए है उसको भाग देना है ए ऋण बी से। तो देखिए कि पहला पद क्या है, ए है, ठीक है, और बी वाला पद तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं 0 बी। ठीक है, तो ए का गुणा हम एक बार करेंगे यदि, तो ए ऋण बी का जब गुणा एक से करेंगे तो क्या मिलेगा, ए ऋण बी मिलेगा। ठीक है, तो ये चिन्ह बदलेगा तो कट जाएगा, ये धन में है ये ऋण में है, कट जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, 0 बी में जब क्या घटेगा तो क्या बचेगा, ऋण बी। ठीक है, शून्य बी में जब एक बी घटाएंगे तो क्या बचेगा, ये ऋण बी। ठीक है, तो ये एक क्या है आपका भागफल है, और ये ऋण बी क्या है आपका, सॉरी इसका भी चिन्ह बदल जाएगा तो क्या हो जाएगा, धन बी, क्या हो जाएगा, ये शेषफल हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो बहुत ही आसान है ये वाला। तो चलिए अगला साथ क्या बोल रहा है कि यदि भाजक 3x² माइनस 2x प्लस 2 और भागफल 1 प्लस 1 और शेषफल 3 है तब भाज्य बताइए। ठीक है, अब क्या बोल रहा है, ये भाज्य ज्ञात करने बोल रहा है। ठीक है, यदि हमें भागफल या शेषफल, ठीक है, ये दोनों पूछता तो इससे हम किससे को ज्ञात करते हैं, दीर्घ भाजन विधि द्वारा हम क्या कर लेते हैं, ज्ञात कर लेते हैं। लेकिन हमें इस बार क्या पूछ दिया है, भाज्य, और बाकी सब चीज दिया है, भाजक दिया है, भागफल दिया है, ठीक है, और शेषफल भी दिया है। तो चलिए हमें भाज्य ज्ञात करना है, तो सबसे पहले आप लिखिएगा हल। ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे हल,
ठीक है। फिर आप यहाँ पे लिख सकते हैं कि हम जानते हैं, वी नो दैट, हम जानते हैं कि, ठीक है। तो क्या जानते हैं हम कि एक फार्मूला होता है, क्या होता है, भाज्य बराबर भाजक गुणित भागफल धन शेषफल, ठीक है। ये क्या है, एक सूत्र है। तो चलिए अब हम इसमें मान को रखेंगे, ठीक है। तो हमें भाज्य मिल जाएगा, भाज्य, तो भाजक हमें क्या दिया है, ये दिया है 3x² माइनस 2x प्लस 2, ठीक है। फिर गुणा भागफल क्या दिया है, x प्लस 1 दिया है, धन शेषफल क्या दिया है, 3 दिया है, ठीक है। और इसको हम आगे हल करते हैं तो ये हो जाएगा भाज्य बराबर, ये पहले x का गुणा होगा इसके साथ 3x² माइनस 2x प्लस 2 के साथ, फिर धन 1 का गुणा होगा 3x² माइनस 2x प्लस 2 के साथ, लास्ट में है 3, ठीक है। तो भाज्य बराबर हमें क्या मिल जाएगा, ये हो जाएगा 3x की घात 3, फिर ये ऋण 2x की घात 2, फिर ये धन 2x, और इसमें प्लस 1 का गुणा करेंगे तो कोई भी अंतर नहीं आएगा, ठीक है। अब जो सजाती पद है उसे पास पास में लिखते हैं, 3x की घात 3 ऋण 2x², यह है धन 3x², फिर ये धन 2x ऋण 2x धन 2 धन 3, ठीक है। तो भाज्य ये इसी प्रकार रहेगा। और इसमें देखिए धन 3x² में जब ऋण 2x² घटेगा क्या बचेगा, धन x², ठीक है। और ये क्या हो गया, ये तो ऋण 2 ऋण 2, एक धन एक ऋण कट गया, और ये क्या हो जाएगा 2 और 3 5 हो जाएगा, ठीक है, धन 5, ठीक। तो इस प्रकार से ये क्या है, भाज्य। तो दोस्तों इस प्रकार से हमें भाज्य ज्ञात करने के लिए बोला गया था और हम भाज्य ज्ञात कर लिए हैं। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा, ठीक है। वीडियो को आप स्लो करके देखिए, फास्ट करके देखिए, जैसा भी आप समझिए, ठीक है दोस्तों। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए लिखेंगे सबसे पहले हल, ठीक है। प्रश्न क्या बोला है, यदि भाजक 4x ऋण 7 और भागफल x धन 1 और शेषफल 0 है तो भाज्य बताइए, ठीक है। तो इसके लिए हम लिख सकते हैं कि हम जानते हैं कि, क्या जानते हैं, तो जो फार्मूला होता है, सूत्र होता है, भाज्य बराबर भागफल या फिर भाजक, ठीक है। भाजक पहले लिखते हैं, भाजक गुणित भागफल धन शेषफल, ठीक है, ये सूत्र होता है। तो भाज्य हम याद कर सकते हैं, भाजक हमें दे दिया है 4x ऋण 7 और भागफल दिया है x प्लस 1 और शेषफल दिया है 0। तो भाज्य क्या हो जाएगा, तो पहले 4x के साथ x प्लस 1 का गुणा होगा, फिर ऋण 7 के साथ x प्लस 1 का गुणा होगा, फिर ये 0। तो भाज्य क्या आएगा, 4x² हो गया, 4x में 1 का गुणा 4x ऋण 7 में x का गुणा ऋण 7 में 7 में ऋण 7, ठीक है। जो जुड़ रहा है उसको हम जोड़ेंगे, जो घट रहा है घटाएंगे, ये 4x², ठीक है। तो ऋण 7x में धन 4x घटेगा तो ऋण 3x ऋण 7, ठीक है। तो ये आपका क्या आ गया, भाज्य, ठीक है, ये आपका आंसर। तो ठीक है दोस्तों, बहुत ही आसान है, हमें केवल ये एक फार्मूला लगाना है, ठीक है, जिसमें हमें भाजक भागफल और शेषफल दिया है, इससे हम आगे हल करके भाज्य को ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। बहुपद है अध्याय चैप्टर फर्स्ट, ठीक है, उसका हम लोग क्या कर रहे हैं, प्रश्नावली को सॉल्व कर रहे हैं। तो हम प्रश्न क्रमांक 9 में पहुंचे हैं, तो चलिए प्रश्न को हल करते हैं। तो प्रश्न बोलता है, सिद्ध कीजिए, प्रूव दैट 4x की घात 3 धन 3x² धन 2x ऋण 9 को x ऋण 1 से भाग देने पर शेषफल 0 है, ठीक है। क्या दिखाना है कि शेषफल क्या है, 0 है, ये हमें क्या करना है, प्रूव करना है। तो चलिए इसके लिए हम पहले जो भाज्य है इसको इधर लिखें, तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं हल। तो दीर्घ भाजन विधि से इसे हल करेंगे, विधि से, ठीक। तो जो है भाज्य उसे हम पहले लिखते हैं, तो 4x की घात 3 फिर धन 3x² धन 2x ऋण 9, ठीक है। इसको हमें x ऋण 1 से भाग देना है। तो पहला पद देखिए, पहला पद है 4x की घात 3, मतलब, और इधर का पहला पद क्या है, x। तो x में किसका गुणा करें कि 4x की घात 3 आ जाए। तो x में यदि हम 4x² का गुणा करेंगे तो 4x की घात 3 आएगा, तो इसका गुणा करना पड़ेगा,
ठीक है। तो यहाँ पे लिखते हैं 4x स्क्वायर। तो 4x स्क्वायर का गुणा करेंगे तो पहला पद मिल जाएगा। तो x ऋण 1 में क्या होगा, 4x स्क्वायर का गुणा होगा, तो ये पहला पद हो जाएगा 4x की घात 3 और ये दूसरा हो जाएगा 4x का स्क्वायर। ठीक है, चलिए इसको लिखते हैं फिर। तो ये पहला पद मिला 4x की घात 3, ये 4x स्क्वायर। अब चिन्ह क्या हो जाएगा, बदल जाएगा। ये ऋण है तो ये धन होगा, ये धन है तो ये ऋण हो जाएगा, ये धन, एक धन एक ऋण, दोनों संख्या बराबर कट गया और ये दोनों धन में है, इसलिए दोनों जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 7x स्क्वायर और ये वाला 2x को नीचे उतारेंगे तो धन 2x। ठीक है, अब देखिए, अब पहला पद को देखिए। पहला पद क्या है, 7x स्क्वायर। तो एक समय किसका गुणा करें कि 7x स्क्वायर हो, तो एक समय हम 7x का गुणा करेंगे तो 7x स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो किसका गुणा करना पड़ेगा, 7x। तो यहाँ पे लिखते हैं हम धन 7x। ठीक है, धन 7x। चलिए 7x का गुणा करते हैं तो x माइनस 1 में 7x का गुणा तो ये हो जाएगा 7x स्क्वायर, ये हो जाएगा ये 7x। इस प्रकार से मिलेंगे हमें पद। ठीक, ये धन है, धन है, चिन्ह बदल जाएगा। ये धन है तो ऋण, ऋण है तो ये धन, एक ऋण एक धन कट गया और ये दोनों धनात्मक है तो 7 और 2 कितना हो गई, 9x। ठीक है, अब ये ऋण 9 को उतारेंगे। अब हमें 9x बनाना है। ठीक है, पहला पद क्या मिला, 9x। तो x में एक समय किसका गुणा करें कि 9x आ जाए, तो एक समय हम 9 का गुणा करेंगे तो क्या मिलेगा, 9x मिल जाएगा। तो इसलिए हमें क्या करना पड़ेगा, 9 का गुणा करना पड़ेगा। ठीक है, तो दोस्तों चलिए गुणा करते हैं। तो x माइनस 1 में जब 9 का गुणा करेंगे तो 9x माइनस 9 आ जाएगा। ठीक है, क्या मिल गया हमें, 9x माइनस 9। ठीक है, ये ऋण हो जाएगा, ये धन हो जाएगा। तो ये धन में ये ऋण में कट गया, ये ऋण में ये धन कट गया, तो क्या मिल गया, शून्य। तो शेष फल क्या मिल गया हमको, शून्य मिल गया। ठीक है, तो क्या हो गया कि शेष फल शून्य होगा बोला है। ठीक है, तो क्या हो गया, प्रूव हो गया। ये प्रश्न बोला था कि शेष फल शून्य है, सिद्ध कीजिए कि बहुपद में भाग देने पर शेष फल क्या मिलेगा, शून्य। ठीक है, शेष फल शून्य मिल गया, प्रूव हो गया। ठीक है दोस्तों, ये वाला क्वेश्चन भी आपका हो गया। चलिए अब अगला क्वेश्चन को करते हैं, नंबर 1 का। तो देखिए प्रश्न बोल रहा है कि बहुपद x स्क्वायर में 5 और 3 को x में 3 से भाग करने पर शेष फल शून्य है अथवा नहीं। ठीक है, तो हमें बहुपद को भाग करके देखना है कि जो शेष फल शून्य आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो इसके लिए सबसे पहले आप लिखें यहाँ पे हल और यहाँ पे लिख लेंगे दीर्घ भाजन विधि से। ठीक है, इस प्रकार से हम इसका हल करेंगे। तो जो बहुपद है उसको हम इस प्रकार से लिखेंगे और 1 से 3 से भाग देना है। तो पहला पद को देखिए, पहला पद है x स्क्वायर। ठीक है, क्या है, x स्क्वायर। तो और यहाँ क्या है, एक समय। तो एक समय हम किसका गुणा करें कि x स्क्वायर आए, तो हम एक समय जब x का गुणा करेंगे तो x स्क्वायर आएगा। ठीक है, x का गुणा करना पड़ेगा, इसलिए हम यहाँ लिख लेंगे x। ठीक, तो चलिए अब x ऋण 3 में हम x को गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, x स्क्वायर माइनस 3x, ये मिलेगा। यहाँ लिखिए x स्क्वायर माइनस 3x, ये धन में है, ये धन में है, चिन्ह बदलेगा, ये ऋण हो जाएगा, ये धन हो जाएगा, ये धन में ये ऋण में कट गया। अब ऋण 5x में जब धन 3x जाएगा तो क्या मिलेगा, ऋण 2x और ये धन 3। ठीक है, अब आप देखिए कि दूसरा पद क्या है, ऋण 2x। और ये जो x है इसको ऋण 2x कैसे बनाएंगे, तो एक समय किसका गुणा करें कि ऋण 2x आए, तो एक समय हम गुणा करेंगे ऋण 2 का, तो हमें ऋण 2x मिलेगा। ऋण 2 का गुणा करना पड़ेगा, यहाँ लिख दो ऋण 2। ठीक है, चलिए अब गुणा करते हैं। x माइनस 3 में हमें ऋण 2 का गुणा करना है तो ऋण 2x और ये कितना हो जाएगा, धन 6। क्या मिला हमको, जो पद है वो ऋण 2x धन 6। चिन्ह क्या हो जाएगा, परिवर्तित, ये ऋण है तो धन, धन है तो ऋण, एक ऋण में एक धन में कट गया और ऋण 6 में धन 3 घटेगा तो क्या बन जाएगा, ऋण 3। ठीक है, तो शेष फल क्या मिल गया, ऋण 3। ठीक है, तो आप लिख भी सकते हैं कि शेष फल बराबर ऋण 3 है, शून्य नहीं है। ठीक है, तो दोस्तों इस प्रकार से आपका जो क्वेश्चन है वो सॉल्व हुआ। ठीक है, तो प्रश्न क्या बोल रहा है इससे हम पहले समझते हैं। तो बोलता है यदि किसी आयत, ठीक है, यदि किसी आयत का क्षेत्रफल 45x स्क्वायर प्लस 30x वर्ग मीटर तथा उसकी चौड़ाई
15x मीटर है तो लंबाई क्या होगी। ठीक है, क्या पूछा हमें, आयत की लंबाई क्या होगी। ठीक है, और आयत का क्षेत्रफल दिया है और चौड़ाई भी दिया है। तो हम एक फार्मूला जानते हैं, तो यहाँ पे लिखेंगे हमें ज्ञात है कि, ठीक है, क्या ज्ञात है, तो आयत का क्षेत्रफल का क्या होता है, फार्मूला होता है आयत का क्षेत्रफल बराबर आयत की लंबाई गुणित आयत की चौड़ाई। ठीक है, तो चलिए इसे हम हल करते हैं। तो आयत का क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा, लंबाई गुणित चौड़ाई। ठीक है, ये होता है, और हमें आयत का क्षेत्रफल दिया है, इसको लिख देते हैं 45x² धन 30x, और लंबाई पता करना है तो इसको भी यही रहने दो, और चौड़ाई दिया है 15x मीटर। ठीक है, अब आप देखिए कि ये जो लंबाई है इसको हम इधर लिखते हैं। ठीक है, और ये 45x² धन 30x। ठीक, अब यहाँ से आप देखिए कि ये जो 15x है उसका लंबाई के साथ गुणा हो रहा है, और जब ये इधर आएगा तो इसके साथ क्या हो जाएगा, इसका भाग हो जाएगा। ठीक है, तो ये इसके नीचे में लिखाएगा। ठीक है, आप लिख सकते हैं, आप पक्षांतर करने पर पक्षांतर की क्रिया हुई है। ठीक है, तो दोस्तों हम आगे और हल करते हैं। तो यहाँ पे लिखते हैं लंबाई बराबर, ठीक है, इसको पहले तोड़ के लिखते हैं। ये कैसे लिखा जाएगा, 45x² को 15x गुणित 3x, और इसको 15x गुणित 2, इस प्रकार से हम तोड़ सकते हैं, और नीचे क्या है, ये 15x। ठीक है, अब क्या हो जाएगा, लंबाई, ये यहाँ से 15x और यहाँ से 15x क्या हो जाएगा, बाहर आ जाएगा, कॉमन ले लेंगे। ठीक है, 15x कॉमन, तो अंदर क्या बचा, 3x धन 2। ठीक है, और नीचे क्या है, 15x, तो ऊपर और नीचे जब 15x है तो ये कट गए आपस में। ठीक है, इस प्रकार से, और हमें लंबाई क्या मिल गई, यहाँ लिख देते हैं आयत की लंबाई क्या बच गया यहाँ पे, 3x + 2 मीटर। ठीक, ये क्या है आपका आंसर। तो इस प्रकार से दोस्तों इसका हल हुआ, तो बहुत ही ये आसान है। सबसे पहले हमें ये फार्मूला को याद रखना है कि आयत का फार्मूला इस प्रकार होता है। इस फार्मूला में मान रखते हुए हल करेंगे तो ये हमारा क्या आ जाएगा, उत्तर आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, थैंक यू देखने के लिए वीडियो को, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम। को हल कर रहे हैं, तो प्रश्नावली क्रमांक 1 का प्रश्न क्रमांक 12 जो कि इस प्रश्नावली का लास्ट प्रश्न है, इसे हम हल करेंगे। तो चलिए इसे पढ़ते हैं। तो बोलता है कि 28x इकाई लंबाई का एक रेखाखंड ए भी है, जिसे 2 बराबर भागों में बांटना है, तब प्रत्येक भाग की लंबाई क्या होगी। ठीक है, तो चलिए एक रेखाखंड हम लेंगे, तो इसके लिए हम लिखते हैं कि हल। ठीक है, और इसके बाद हम लिखेंगे प्रश्नानुसार। ठीक है, प्रश्नानुसार क्या है, प्रश्न क्या बोला है कि एक रेखाखंड ए भी है। ठीक है, यहाँ से एक रेखा बना देते हैं ये। ठीक है, तो ये रेखा है, इसका ये वाला पॉइंट ए है और इसका ये वाला पॉइंट बी है। ठीक है, और इसका लंबाई क्या है, 28x इसका लंबाई है। ठीक, जिसे 2 बराबर भागों में बांटना है, तब प्रत्येक भाग की लंबाई क्या होगी। ठीक है, तो ये प्रश्नानुसार दिया है। अब हम यहाँ पे लिखेंगे कि माना बिंदु C रेखाखंड AB को 2 बराबर भागों में बांटती है। ठीक है, तो हम लोग क्या किए, कोई बिंदु C ले लिए। ठीक है, यहाँ पर कोई बिंदु C ले लिए जो क्या है, रेखाखंड को 2 बराबर भागों में बांटती है। ठीक है, तब क्या हो जाएगा, तब जो AC है वो रेखाखंड का एक भाग है, और जो बराबर हो जाएगा रेखाखंड के BC के। ठीक है, ये हो गया। ठीक, अब आप फिर से देखिए प्रश्नानुसार, यहाँ पे आप लिखिए फिर से प्रश्नानुसार। प्रश्न क्या बोला है कि एक रेखाखंड ए भी है। ठीक है, ये ए बी रेखा है पूरा, और ये 2 भागों से मिलकर बना है, तो इसका एक भाग क्या है, AC है। ठीक है, और दूसरा भाग क्या है, BC है।
ठीक है। अब यहाँ से आप देखो समीकरण 1 समझ लो, यहाँ से क्या है कि ए सी और बी सी का मान बराबर है, तो ये ए सी का ए सी और ये बी सी की जगह में हम क्या लिख देंगे ए सी, और यहाँ पे आप बता सकते हो क्योंकि ए सी और बी सी क्या है बराबर है, ठीक है। अब आप देखिए, अब मान को लिखिए, ए बी का मान कितना है 28x, ठीक है, और ए सी का मान, ये ए सी और ए सी दोनों क्या हो जाएंगे जुड़ जाएंगे, तो क्या हो जाएगा ये 2ac, ठीक है। फिर ये 2 को इधर पक्षांतर कर देंगे तो क्या आ जाएगा ये ए सी बराबर 28x/2, ठीक है। यहाँ पे आप लिख देंगे पक्षांतर करने पर, ठीक है। अब ए सी का मान क्या आ जाएगा, यहाँ से 2 एकम 2, 2 14 में 28, तो क्या आ गया 14x आ गया, ठीक है। और ए सी और बी सी क्या है आपस में बराबर है, ठीक है। जब ए सी का मान 14x आया है, ठीक है, तो बी सी का मान भी कितना आएगा 14x, क्योंकि ए सी और बी सी बराबर है। तो ये जो रेखाखंड है इसके दोनों भाग की लंबाई क्या मिल गई 14x और 14x, ठीक है। तो यहाँ पे लिख सकते हैं कि दिए गए रेखाखंड को 2 बराबर भाग में बांटने पर प्रत्येक भाग की लंबाई 14x इकाई, ठीक है, होगी, ठीक। तो दोस्तों इस प्रकार से आपके सभी प्रश्न, ये जो प्रश्नावली क्रमांक 1 थे उसके हमने ऑल क्वेश्चंस को कवर कर लिया, ठीक है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ मैं जो आपको पढ़ाने का प्रयास करता हूँ वो आपको समझ में आता है, और कोशिश कीजिए आप ये वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा गरीब बच्चों तक पहुँचाएं ताकि उन्हें किसी भी प्रकार की कोचिंग की ज़रूरत मत पड़े और वे गरीब में आसानी से आगे बढ़ें।